नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। लगभग एक महीने तक महाराष्ट्र के सियासी जो कह लीजिए जो राजनीति का दांवपेच चला था, या कह लीजिए पूरा जो महाभारत महाराष्ट्र के अंतर्गत चली थी राजगद्दी के लिए, जो कि सीएम पद की थी। तो उस समय कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने बयान सामने रखे, कई बात विवाद सामने निकल कर आए। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है, या फिलहाल जो सबसे बड़ा बयान आ रहा है निकल के, वो है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का। आप सब जानते हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनी है और उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली। अब ऐसे में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने कहा है कि 20 नवंबर को सदन में जब उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, तो उस समय मोदी ने उनको ऑफर दिया था। जी हाँ, ये ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम मिलकर काम करते हैं, ये देश के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और ये कहा कि देखिए, आपसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हम तुम एक नहीं हो सकते हैं और कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनकी वजह से मुझे विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि मेरा एक पक्ष है जिसके महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी कई लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं या उसके समर्थन में रहते हैं। तो ऐसे में मैंने जो पक्ष तैयार किया है, मैं उसी के साथ रहूँगा और उसकी जो विचारधारा है उसी के साथ ही आगे बढ़ूँगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसा दावा करके शरद पवार ने एक तरीके से कह लीजिए सियासी गलियारे में एक नई हलचल पैदा कर दी और साफ तौर पे बताया है कि जो उनको ऑफर दिया गया था, जबकि नतीजे भी नहीं आए थे महाराष्ट्र चुनाव के, क्योंकि 23 कह लीजिए जो 23 अक्टूबर था उस समय चुनावी नतीजे के आए थे महाराष्ट्र के। लेकिन 20 नवंबर का जैसे कि वो दावा कर रहे हैं कि सदन में मुलाकात हुई थी और उस समय काफ़ी ये माथापच्ची चल रही थी कि क्या कैसे किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था चुनावी नतीजों के बाद में। फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में जाके अजित पवार जब बागी हो गए अपनी पार्टी के लिए कुछ समय के लिए, तो बीजेपी और एनसीपी के अजित पवार सहित सत्ता बनने की कोशिश की गई। दोनों नेताओं ने अपने अपने पद की शपथ भी ली, लेकिन कुछ समय बाद जो उनका फ्लोर टेस्ट था उससे पहले ही कहीं ना कहीं कह लीजिए दोनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया अपने अपने पदों से। अजित पवार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो मोदी जी ने उनको ऑफर दिया था और कहा था शरद पवार कि आप मेरे साथ आ जाइए, मिलकर काम करते हैं, ये देश के हित के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शरद पवार ने जहां इस तरीके से साफ तौर पे मना कर दिया और कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी अलग है और मेरी विचारधारा अलग है और उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे जो पसदर लोग हैं मुझे उनके लिए ही काम करना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आपसे व्यक्तिगत रिश्ते ठीक हैं तो उनको ठीक ही रहने दीजिए, राजनीतिक तौर पर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि विपक्ष में भी कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े होने का दमखम रखे। तो ये जब इंटरव्यू सामने आया है कि शरद पवार का, उसके बाद से हर ओर इसकी चर्चा हो रही है और लगातार शरद पवार के इस दावे को कहीं ना कहीं बड़े ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।